सबको जय मसीह की। मेरे भाई और बहनों, आज हम परमेश्वर की वचन से ये सीखने वाले हैं, जो लोग की पीठ पीछे बुराई करते हैं और जैसे लोगों के साथ मिलते हैं वैसी बातें करते हैं और जैसे लोगों के साथ मिलते हैं वैसे काम भी करते हैं, इन लोगों के बारे में परमेश्वर की वचन कहता है। वचन संहिता 50:16 से लेकर 17 आयत तक। पर परमेश्वर दुर्जन से यह कहता है, तुझे मेरी संविधि का पाठ करने और अपने मुंह पर मेरा विधान लाने का अधिकार नहीं। तू अनुशासन से घृणा करता और मेरे वचनों का त्याग देता है। जो कि परमेश्वर की वचन को कहते हैं, हम मानते हैं, ऐसे दुष्टकारी लोगों के लिए यह वचन कहा गया है। जो लोग परमेश्वर से प्यार करते हैं और उनकी आज्ञाओं को लेकर के वो खुद चलाते हैं, वो खुद तो वैसे हैं लेकिन खुद शराबी हैं और दूसरे को कहते हैं शराब मत पियो। ऐसे लोगों के बारे में आज हम बात करेंगे। सामने अच्छे बात करते हैं हमारे सामने और हमारे पीठ पीछे बुराई करते हैं। हमारे सामने तो कहते हैं शराब पीना अच्छी बात नहीं है, लेकिन शराबी लोगों के साथ मिलते हैं ना जब वे खुद शराब पीने लग जाते हैं, इनके लिए वो सही लगता है। तो इसके लिए परमेश्वर की वचन हमसे क्या कहता है पढ़ेंगे। जैसे कि परमेश्वर के वचन में लिखा है, वचन संहिता 50 उसका 18 आयत में, यदि तू चोर को देखता है तो उसका साथी बन जाता है, व्यभिचारियों के साथ तेरा संपर्क है। इसका मतलब सामने तो अच्छी बातें करते हैं, हमारे सामने कुछ बुरा बातें नहीं करते हैं, लेकिन चोर के साथ देखते हैं तो चोरी कर लेते हैं और व्यभिचारियों के साथ उनका संपर्क बन जाता है। सामने से वो लोग अच्छाई दिखाई देते हैं और पीछे से वे लोग अपने भाई और बहनों का भी बुराई करते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं कि वे लोग सिर्फ जैसे लोगों के साथ मिलते हैं वैसे ही बनते हैं, सिर्फ इतना ही नहीं है। परमेश्वर की वचन में लिखा है 50 उसका 28 आयत में, तू बैठकर अपने भाई बहन के विरुद्ध बोलता है, तू अपने सगे भाई बहन की निंदा करता है। उन लोगों के लिए परमेश्वर की वचन कहा है, मतलब सामने प्यार की बातें करते हैं और पीठ पीछे अपने सागे भाई के बारे में बुराई करते हैं और अपने सागे बहन के बारे में बुरी चीजें बातें करते हैं। ऐसे लोगों के बारे में परमेश्वर क्या कहता है? क्या वे लोग ऐसा सोचते हैं कि परमेश्वर शांत है, या परमेश्वर ऐसा है, या अपने आप को ऐसे सोचते हैं वे लोग कि परमेश्वर की वचन उनको क्या सिखाता है? हम परमेश्वर की वचन पढ़ेंगे और वचन संहिता 50 उसका 21 आयत में, ये काम तूने किया पर मैं चुप रहा। तूने सोचा कि मैं तेरे जैसा हूँ, पर अब मैं तेरी भर्त्सना करता हूँ और तेरी आंखों के सामने अभियोग सिद्ध करता हूँ। इसका मतलब हमारा परमेश्वर ऐसे है क्या? हमें ये सभी चीज़ें सिखाते हैं कि परमेश्वर की वचन में हमें एक दूसरे को प्यार करना चाहिए। अपने भाई और बहन को जिसने प्यार नहीं किया वो परमेश्वर से कैसे प्रेम करेगा? वो हमारे यीशु मसीह से कैसे प्रेम कर सकता है? परमेश्वर की वचन कहता है, अगर अपने सगे भाई को और बहन को देखा है जिसने उसको प्रेम नहीं किया, उसके बारे में पीठ पीछे बुराई बातें की और दूसरों को सुनाया कि मेरा भाई ऐसा है, मेरी बहन ऐसी है, लेकिन जब भाई सामने आता है ना तो फिर अच्छी अच्छी बातें करते हैं, उसको प्यार नहीं किया तो फिर यीशु मसीह को कैसे प्यार कर सकता है? वो अपने आप को मसीही कहता है लेकिन अपने भाई के विरुद्ध कहता है, तो कैसे यीशु मसीह से प्यार करता है? चलिए वचन को पढ़ेंगे। इन लोगों के लिए परमेश्वर क्या कहते हैं। भजन संहिता 50 उसका 22 आयत में लिखा है, ओ परमेश्वर को भूलने वालों, इस बात को समझो, ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें सिंह के सामन विदीर्ण करूं और तुम्हें मुक्त करने वाला कोई ना हो। मतलब हम अपने आप को ऐसा कभी सोचना नहीं चाहिए। कभी ऐसा दिन आएगा कि परमेश्वर जो कि सिंह के सामने हमें खड़ा करेगा और हमें बचाने वाला कोई नहीं होगा। ऐसे परिस्थिति के सामने हम सामना करने वाले जाएंगे आगे जिंदगी में। इस तरह की काम करने वालों के लिए मैं बता रहा हूँ, जो कि अपने भाई को प्रेम करते हैं तथा पीठ पीछे बुराई करते हैं, लेकिन अपने बहन को प्रेम करते हैं तथा लेकिन पीठ पीछे बुराई करते हैं। कहते हैं मेरी बहन अच्छी है, सामने से कहते हैं और उससे प्यार से भी बातें करते हैं, लेकिन पीठ पीछे बुराई करना, ऐसे लोगों के बारे में बात कर रहा हूँ।
लेकिन ऐसे लोगों के बारे में परमेश्वर की वचन कहता है, ऐसा दिन आएगा कि वे लोग ऐसे फंद में फंसाए जाएंगे कि उनको बचाने के लिए कोई नहीं होगा, सिर्फ यीशु मसीह के अलावा और कोई नहीं होगा। अगर वो लोग अपने सगे को प्रेम करते हैं तो फिर यीशु मसीह को भी प्रेम कर सकते हैं वो लोग। अगर यीशु मसीह को कहते हैं तो हम प्रेम करते हैं, तो फिर वो लोग अपने सगे लोगों के साथ बुराई करते हैं, तो फिर वे लोग कैसे अपने यीशु मसीह को प्रेम करेंगे? और जैसे लोगों के साथ मिलते हैं वैसे बन जाते हैं, लेकिन खुद सामने से कहते हैं, दूसरों को सिखाते हैं कि दारू मत पियो, सिगरेट मत खींचो, गुटखा तंबाकू ऐसा खाना अच्छा नहीं है। लेकिन अगर उनके दोस्त लोग आ जाएंगे, उनके जैसे लोग, वे लोग लेके आएंगे कुछ तंबाकू और सिगरेट वगैरह, मतलब उन लोगों के साथ मिलके वे लोग शामिल हो जाएंगे, लेकिन दूसरों को सिखाएंगे, दूसरे को सामने अच्छाई दिखाएंगे। ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर की वचन कहता है, वे लोग ऐसे फंद में फंसे जाएंगे जो कि उनको मुक्त करने के लिए कोई नहीं रह जाएगा। इसलिए आप सुधरिए, अपने भाई और बहन से प्रेम करिए और पीठ पीछे बुराई करना छोड़ दीजिए, क्योंकि हमारे यीशु मसीह इन सभी चीज़ों को नफरत करते हैं। क्योंकि प्रेम सिर्फ दिखावा नहीं होता, सामने से भी अच्छा पैसा आना चाहिए और पीठ पीछे भी अच्छा ही पैसा ही ना चाहिए। और परमेश्वर की वचन अगर हम पालन करते हैं तो परमेश्वर की आज्ञाओं को भी मानना जरूरी है। इस वचन से आप सभी को और हम सभी को आशीषित मिले, दूसरे को भी सुनाएं। और ऐसा ही परमेश्वर की वचन को आप सुनना चाहते तो फिर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि और आत्मिक जीवन में आप बढ़ सकें। और अगले वीडियो में मिलेंगे नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी को जय यीशु मसीह की। थैंक यू।